कुछ दिन से हम बात कर रहे थे किसके विषय में। व्यभिचार एक दुष्ट आत्मा है और उससे बचने के लिए क्या करें, आज वो होगा। ठीक है कि व्यभिचार की आत्मा, सुनिए, सिर्फ व्यभिचार की आत्मा नहीं, कोई भी दुष्ट आत्मा से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस विषय में आज हम बात करेंगे। और हमने बीते 2 सप्ताह में बात किया था कि जो लोग व्यभिचार करते हैं, किसी प्रकार के पाप में गिर जाते हैं, वो अपना आत्मा उस दुष्ट आत्मा को बेचते हैं। कहने का मतलब शैतान पाप के द्वारा लेन देन करता है, विश्वासियों से, चर्च से और सेवकों से क्या करता है, लेन देन करता है। शैतान बिना पाप के लेन देन नहीं कर सकता और अपना आत्मा या दुष्ट आत्मा किसी के जीवन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ध्यान दे, बिना पाप के कोई भी दुष्ट आत्मा किसी के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर दुष्ट आत्मा को किसी के अंदर घुसना है, उसके परिवार में घुसना है, उसके जीवन में घुसना है, तो कोई ना कोई पाप जरूर होना चाहिए। अगर कोई पाप नहीं करता है तो दुष्ट आत्मा घुस नहीं सकता। पाप में मूर्ति पूजा शामिल है, गाली शामिल है, लालच शामिल है, झूठ भी शामिल है, व्यभिचार भी शामिल है, अश्लीलता भी शामिल है। जो मोबाइल में लोग आज अश्लीलता कर रहे हैं या फिर पोर्नोलॉजी में पड़े हैं, जो भी चीजें, शैतान को कोई ना कोई माध्यम चाहिए और दुष्ट आत्मा को कोई ना कोई जरिया चाहिए आपके अंदर या आपके मन में घुसने का। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। वो एग्जाम्पल है यहूदा इस्करियोती का। यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान उसके मन में समा गया, ऐसा लिखा है 1 यूहन्ना 13 में। और यहूदा इस्करियोती, शैतान उसको एक दिन में नहीं पकड़ा, उसने चोरी की थी। कौन सा पैसा चोरी किया था? वो पैसा चोरी किया था जो पैसा दान में दिया जाता था, भेंट के रूप में दिया जाता था मसीह यीशु की सेवकाई में। उन पैसों को कौन रखता था? यहूदा इस्करियोती रखता था। और उसके अंदर लालच समा गया। ध्यान दीजिए, जब तक यहूदा ने लालच नहीं किया तब तक दुष्ट आत्मा या शैतान उसके मन में नहीं समाया। कहने का मतलब है यहूदा को हाथ लगाने से पहले शैतान को जरिया चाहिए, और वो जरिया क्या था? लालच। अब ध्यान से सुनिए, जैसा कोई व्यक्ति मछली पकड़ने से पहले चारा लगाता है ना, हुक में फंसाता है चारा, और चारा डालने के बाद उसको कहां, नदिया तालाब में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक वैसे ही आज सेवक को या किसी भी विश्वासी को शैतान पकड़ने के लिए चारा डालता है, चाहे वो मोबाइल के द्वारा हो, पैसे के द्वारा हो, घमंड के द्वारा हो, लालच के द्वारा हो, लड़की के द्वारा हो, लड़के के द्वारा हो, व्यभिचार के द्वारा हो, कपड़े के द्वारा हो, खाने के द्वारा हो, कुछ भी जो आपको बहुत संतुष्ट। ध्यान देना, सब लोग ध्यान दीजिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। जो वस्तु आपको संतुष्ट करता है, जो वस्तु, कोई भी चीज, वो खाने की भी हो सकती है, एनीथिंग, जो आपको संतुष्ट करता है, वही शैतान चारे के रूप में आपके जीवन में इस्तेमाल करता है। यहां तक कि उस झूठ को भी इस्तेमाल करेगा चारे के रूप में। आपने बोला नहीं है झूठ, आपने गलत किया नहीं है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन आपकी निंदा की बात चर्च में हो रही है, आपका अपमान का बात, आपने गलत नहीं किया, लेकिन ऐसा बात आपके कान में कहीं और से आ जाता है। आपने वो गलती नहीं की, लेकिन वो गलती जो आपने नहीं की, उन बातों की चर्चा कलीसिया में हो रही है, किसी के घर में हो रहा है, आपके दोस्तों के बीच में हो रहा है, आपके घर में हो रहा है। यही बात जब आपको बुरा लग जाता है ना, यही है शैतान का वो चारा जिसके द्वारा वो आपके मन को उदास कर देता है, निराश कर देता है, निरुत्साह कर देता है इन बातों के द्वारा। ध्यान दीजिए। आमीन। शैतान शब्द के द्वारा हमें मारता है। शब्द मानो तीर के समान, जलते हुए तीर। इफिसी 6 में लिखा है जलते हुए तीर। वो क्या है? मैं आपको कहना चाहता हूं, शब्द। वो शब्द आपके किसी पड़ोसी का हो सकता है, चर्च के किसी विश्वासी का हो सकता है, आपके माँ बाप का भी हो सकता है। सुनिए, वो शब्द जो आपको आघात करता है, निराश करता है, चिंतित करता है, डिप्रेस करता है, सुनिए, वो शब्द पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, शैतान की ओर से होता है। भले वो आपके माँ बाप भी बोल सकते हैं, आपको लग रहा है तो मेरे माँ बाप है, अभी तक मुझे समझते नहीं है,
लेकिन सुनिए, आपके माँ बाप के मुंह से भी शैतान बात कर सकता है। ओ हो हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपको लगता है कि साधारण है। आप जिनका मदद करते आए ना, पैसों से पैसा देकर, वो लोग भी आपके विरोध में बात करते हैं। वो लोग भी आपकी निंदा करेंगे। आप कहेंगे नहीं, मैंने तो इतना उपकार किया है, मैंने कभी इस बहन का बुरा नहीं चाहा, इस भाई का बुरा नहीं चाहा, आज ये मेरे विरोध में कैसा हो गया। सुनिए, उस विरोध करने वाली आत्मा के द्वारा शैतान आपको गिराना चाहता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। यीशु को जब पकड़वाया गया, तब किसी पड़ोसी ने उसको नहीं पकड़वाया, उसके अपने ही लोगों ने उसको पकड़वा दिया। और अंत के दिन में पता क्या लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में, कि माँ बाप अपने बच्चों को मरवाने के लिए उनको सौंप देंगे। माँ बाप सौंप देंगे मरवाने के लिए। माँ बाप जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो वस्तु आपको बहुत शांति देती है, सुनिए, उसी चीज को शैतान आपको गिराने के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हमारी सेवकाई में इन दिनों में जो हम प्रार्थना केंद्र में जो सेवकाएं चलाते हैं, बहुत से लोग हमें धोखा देकर चले गए। बहुत से विश्वासी हमें धोखा देकर चले गए। बहुत से सेवक जिनको हम बहुत इज्जत देते थे, बाप की तरह आदर करते थे, ऐसे लोग भी हमें धोखा देकर चले गए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जहां आपका मन है, जहां आप डेडिकेटेड हैं, जहां आप समर्पित हैं, वही जगह शैतान इस्तेमाल करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा को हर दिन सरेंडर करें। अपने होठों को, अपने आंखों को, अपने कानों को हर दिन सरेंडर करें, समर्पण करें। पवित्र आत्मा में समर्पण करते, सुबह उठते हैं, पवित्र आत्मा में क्या बोलूंगा सारा दिन, क्या सुनूंगा, क्या देखूंगा, क्या फेस करूंगा, मुझे नहीं पता। पवित्र आत्मा में सरेंडर करता हूं। आज मेरा पति क्या बोलेगा, मेरा भाई क्या बोलेगा, मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, जहां मैं काम करता हूं वहां क्या बोलेंगे, मुझे नहीं पता। मैं आज अपने आप को सरेंडर करता हूं पवित्र आत्मा, मैं समर्पण करता हूं पवित्र आत्मा, अपने जीवन को समर्पण करता हूं, अपने शरीर को समर्पण करता हूं। जब आप बड़े गंभीरता के साथ सीरियसली पवित्र आत्मा को ऐसा कहकर समर्पण कर देंगे, मैं आपको एक बात बताऊं, एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकलेगा वो परमेश्वर का आत्मा बोलेगा। हालेलुया। और वो शब्द जब आप बोलेंगे ना, आपके विरोधी भी, आपके विरोध करने वाले लोग भी आपके शब्द को सुनकर परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वो बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ये कब होगा? जब आप समर्पण कर देंगे। आमीन। आइए बात करते हैं कि किसी भी दुष्ट आत्मा से बचने के लिए या किसी भी पाप से बचने के लिए हम क्या करें। आइए हम खोलते हैं रोमियो 8:13। मैं 3 अनुवाद आपके लिए आज पढ़ूंगा। 3 नहीं, 2 अनुवाद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अलग अलग अनुवाद हैं। हम नॉर्मली BSI की बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन मैं आज अलग बाइबल में आपके लिए पढ़ूंगा। सो 4 लोग, भाई साखी, कविता, सुशील एंड 3 लोग जो है व्हाट्सएप में है और यूट्यूब में हमारे। सो धन्यवाद जुड़ने के लिए। सो खोलिए आपने, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। आमीन। हालेलुया। रोमियो 8:13 मैं पढ़ रहा हूँ, आप मुझे सुनिए, क्योंकि वो आपके बाइबल में लिखा नहीं होगा जो मैं पढ़ूंगा अभी, ठीक है? सो इसलिए आप ध्यान से मुझे सुनिए। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, किंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का अंत कर दोगे तो तुम जी जाओगे। ये सरल हिंदी बाइबल अनुवाद है जो मैंने आपके लिए पढ़ा है। उसके बाद एक और अनुवाद है, वो टेम्परेरी नहीं, कंटेम्परेरी जो है वो अनुवाद है हिंदी में, वो भी मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सुनिए। क्योंकि यदि तुम पापी स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहे हो
तुम मृत्यु की ओर हो, किंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा पाप के स्वभाव के कामों को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। आमीन, हालेलुया। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो लोग भी सुन रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में YouTube में सुन सकते हैं इस रिकॉर्डिंग को, ठीक है। आमीन। आत्मा आत्मा को ही मार सकता है, आत्मा आत्मा को ही हरा सकता है, शरीर नहीं, बुद्धि नहीं, सोच नहीं। जैसे कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही आत्मा आत्मा को गिरा सकता है। ध्यान देना, पवित्र आत्मा से बड़ा कोई आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा से सामर्थी, पवित्र आत्मा से शक्तिशाली दूसरी कोई आत्मा इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं, पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है। उन दुष्ट आत्माओं को हराने के लिए जो आपको गिराती है, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा ही है जो पृथ्वी पर है आपको उठाने के लिए। जब दुष्ट आत्मा आपको गिराती है, पवित्र आत्मा आपको उठाने के लिए पृथ्वी पर है, आपके जीवन में है, आपके अंदर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ध्यान देना, अगर एक तरफ 10,000 दुष्ट आत्मा है आपको गिराने के लिए, तो वहां एक अकेला पवित्र आत्मा काफी है आपको उठाने के लिए। ओ मास्टर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं कि कितना बड़ा फोर्स है, वो हजारों को लेकर आ रहा है या लाखों को लेकर आ रहा है, लेकिन हमारे लिए एक आत्मा काफी है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। और बाइबल ये कहता है कि उसी पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर की क्रिया को मारो। कौन सी क्रिया को? सुनिए 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 सुनिए, हालेलुया। यदि आप उस पवित्र आत्मा के द्वारा पापी स्वभाव को मारेंगे तो शैतान आपके लिए मर गया, वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, प्रभु की महिमा हो। आज बहुत सारा बात पवित्र आत्मा बोल रहे। आमीन। सुनिए सुनिए, यदि आप पाप के लिए मर गए, दुष्ट आत्मा आपके लिए मर गया। यदि आप पाप के लिए जीवित हैं, शैतान आपको गिराने के लिए जीवित है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मतलब यदि हमारा शरीर पाप के लिए जीवित है, तो शैतान आपको गिराने के लिए जिंदा है। मृत्यु का अर्थ क्या होता है पता है आपको? मृत्यु का अर्थ होता है अलग होना। अलग, मर जाना नहीं है, मतलब सो जाना नहीं है, सो जाना है बाइबल के अनुसार, बट मृत्यु का जो अर्थ है उसका मतलब है अलग हो जाना, हिंदी में पृथक हो जाना। कहने का मतलब, शैतान मरने का मतलब क्या पता है? आपके जीवन से डिपार्ट हो जाना, अलग हो जाना, दूर। तो मैं क्या कह रहा हूं, अपने पापी स्वभाव को हम मार नहीं सकते, पवित्र आत्मा ही है जो आपके स्वभाव को बदल। आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करके देखिए। मैंने 10 साल से भी ज्यादा कोशिश किया है, सिर्फ क्या करने के लिए पता है? बदलने के लिए, नम्र होने के लिए। मेरे जीवन में एक सबसे गंदा स्वभाव था, वो था क्रोध। बहुत एक्सेस गुस्सा, बहुत क्रोध करता था मैं, बहुत क्रोध करता था, बहुत क्रोध करता था। एक दिन एक परमेश्वर ने अपने एक नबी को भेजा, एक नबी को भेजा मेरे घर में, एक भविष्यवक्ता को मेरे घर में भेजा। और वो रात का समय था, 2017 की बात है। मैं एक मीटिंग से आया घर में, और घर में आने के बाद वो पास्टर जो अभिषिक्त दास से वो मेरे घर में आए और मुझे बोला कि परमेश्वर तुम्हारे एक अंदर एक स्वभाव देखता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। क्या है वो? क्रोध। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर से क्रोध में हटा नहीं, दूर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मैंने सरेंडर किया, किसको? पवित्र आत्मा को। बस जब मैंने सरेंडर कर दिया, अपने बुद्धि का, समझ का सहारा लेना छोड़ दिया, मेरा स्वभाव को पवित्र आत्मा ने बदल दिया। आज मुझे इतने लोगों ने धोखा दिया है, इतना लोगों ने मेरे विरोध में बात की, आज भी कर रहे हैं, मैं सह लेता हूं। आज भी बहुत, आज ये 2 दिन में मेरे साथ कुछ ऐसी बातें हुई है जो मैं किसी को बोल नहीं सकता, लेकिन उन बातों को सहने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे हिम्मत दी, साहस दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये अपनी मर्जी से नहीं होगा। आप जब तक, देखिए सुनिए, एक सिंपल सी बात है, सुनिए मेरी बात। अगर आप सरेंडर करते हैं ना, सरेंडर मतलब समर्पण मतलब होता है घुटना टेकना, एक तरह से, मतलब पूरी तरह से
अपने आप को दे देना, अर्पण करना। सुनिए सुनिए, यदि आप पवित्र आत्मा को सरेंडर कर देते ना, समर्पण कर देते, तो हर एक शक्ति, अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक पापी स्वभाव घुटना टेक देगा आपके सामने। यदि आप परमेश्वर के आगे घुटना टेकते हैं तो हर एक अंधकार की शक्ति आपके आगे घुटना टेक देगी। हालेलुया। अगर आप सरेंडर करते हैं पवित्र आत्मा को हर दिन, सारे अशुद्ध आत्मा आपके सामने सरेंडर कर देगा। नहीं भाई, इसको हम गिरा नहीं सकते, इसको हम गिरा नहीं सकते, इसको हम गिरा नहीं सकते। मैंने इसके पति को बहुत कोशिश किया इसको गिराने के लिए, लेकिन मैं नहीं गिरा सका। इसके भाई को कोशिश किया, इसके भाई को मैंने इस्तेमाल किया इसको गिराने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सका। इसके परिवार के लोगों को, चर्च के लोगों को, यहां तक कि इसके पास्टर को भी मैंने इस्तेमाल किया इसको गिराने के लिए, लेकिन मैं इसको गिरा नहीं सका। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? आपका पास्टर भी आपको गिरा नहीं सकता। बहुत, आज मैं आपको बताऊं, आज पास्टर भी जिम्मेदार है कलीसिया को गिराने के लिए, विश्वासियों को गिराने के लिए। अगर परमेश्वर के हाथ में आप सरेंडर करते हैं ना, अपने आप को हर दिन, हर परिस्थिति को सरेंडर करते हैं, कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं, ये नहीं कि कोई कहानी में आपको सुना रहा हूं, नहीं, ये प्रैक्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूं। आमीन, हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूं, अशुद्ध आत्माओं से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सरेंडर करने की जरूरत है। बहुत लोग उपवास करते हैं, क्या करने के लिए पता है? दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। आओ भाई, हम दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सके, 3 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। नहीं, ये गलत थ्योरी है, ये थ्योरी बाइबल के अनुसार नहीं है। आप मुझे कहीं भी दिखाए कि बाइबल में दुष्ट आत्मा निकालने के लिए उपवास किसने किए? नहीं। उपवास आपको सशक्त बनाने के लिए होता है। उपवास पवित्र आत्मा और आपके संबंध को मजबूत करता है। ध्यान दीजिए, उपवास आपके जीवन को और पवित्र आत्मा को क्या करता है? संबंध को मजबूत करता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, उपवास किस लिए करना है? सरेंडर करने के लिए। उपवास किस लिए करना है? समर्पण करने के लिए। अगर आप समर्पण करते हैं, अंधकार की कोई भी ताकत हो वो आपके आगे सरेंडर कर देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहता है, मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि यदि तुम पापी स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहे हो तो मृत्यु की ओर हो, किंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा, देखिए क्या लिखा है, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा पाप के स्वभाव के कामों को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। आमीन। सो पवित्र आत्मा हमें जीवित रहने के लिए, या फिर पवित्र आत्मा, ध्यान देना, ध्यान दीजिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा हर दिन आपके स्वभाव को नया करता है और उन स्वभाव को आपके जीवन से निकालता है जो अशुद्ध है, अपवित्र है, पापी है। सुनिए, जो स्वभाव आपका प्रभु में आने से पहले था ना, वो धीरे धीरे पवित्र आत्मा निकाल देता है। लेकिन कैसे? समर्पण के साथ। जब तक आप समर्पण नहीं करते, आप सोचते हैं पवित्र आत्मा का तो मेरे जीवन में कोई काम नहीं। सुनिए, पवित्र आत्मा को आज चर्च और विश्वासी और सेवक अनदेखा करने की वजह से, सुनिए, पवित्र आत्मा को चर्च में अनदेखा करने की वजह से चर्च पाप में गिर रहा है। सुनिए, पाप की क्षमा की कीमत यीशु ने चुकाया क्रूस पर। उसके बाद यीशु ने अपने लहू से हमें खरीदने के बाद पवित्र आत्मा को दे दिया है, ताकि पवित्र आत्मा हमें पाप में गिरने से बचाए। वो हर दिन आपको बचाता है, सुरक्षा देता है, एक ढाल के समान, कवर, आपको कवर के रूप में आपको वो कवर करता है, ताकि आप डिफेंड कर सके, सामना कर सके। आमीन। तो इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन सरेंडर करें पवित्र आत्मा को, क्योंकि आत्मा को हरा सकता है, हमारा शरीर नहीं, बुद्धि नहीं। आमीन। और एक और वचन आपको कन्फेस करना है, रोज कन्फेस करना है, रोज अंगीकार करना है। जैसा आपने मसीह को यीशु के रूप में, मसीह यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार किया, वैसे कुछ बातों को रोज अंगीकार करना है। और उसके लिए हम पढ़ेंगे गलाती 5:24। आमीन, हालेलुया। गलाती 5:24। गलातियों 5:24। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ठीक है? सुनिए, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने
शरीर को उसकी वासनाओं और अभिलाषाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद एक और अनुवाद में क्या लिखा है कि उन लोगों ने जो यीशु मसीह के हैं अपने पापपूर्ण मानव स्वभाव को वासनाओं और इच्छाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन, हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, अगर यीशु ने शरीर में पाप को उठाकर, सुनिए, पाप को कैसे हराया पता है आपको? शरीर के द्वारा। अब यीशु ने अपने शरीर में पाप को उठाकर शरीर के द्वारा पाप को हरा दिया। कितना अद्भुत बात है, सोचिए। जिस शरीर को गिराने के लिए शैतान इस्तेमाल करता है, उसी पाप को यीशु ने अपने देह में उठाकर शरीर के द्वारा ही पाप को हरा दिया। समझ रहे हैं आप? अब हर दिन आपको क्या अंगीकार करना है कि आप अपने अभिलाषाओं, वासनाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं। अगर मैं मोहित की बात कहूं तो क्या कहेगा कि मोहित अपने आप को मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। रोज अंगीकार करना है इसको कि मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। मैंने अपनी वासनाओं सहित, अपने अभिलाषाओं सहित, अपनी इच्छाओं को मसीह यीशु के साथ, अपने आप को रोज कन्फेस करना है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। रोज कन्फेस करना है इसको, ताकि आप हर दिन अपने आप को रिमाइंड करें कि आप मर गए हैं मसीह के साथ। मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और उसी दिन हम भी पाप के लिए मर गए। जैसा यीशु हमारे पाप के लिए मर गया, हम भी पाप के लिए मर गए हैं। इसलिए अब हम जो जीवित हैं, मसीह के लिए जीवित हैं, मसीह के गवाही देने के लिए और उसकी धार्मिकता के लिए, वचन के लिए जीवित हैं हम लोग। आमीन। और ये रोज कन्फेस करना है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं हूं तो कौन जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए मैं जीवित हूं। हालेलुया। मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए मैं जीवित हूं। हालेलुया। हम अपने आप के लिए जिंदा नहीं हैं, हम तो मर गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं जिंदा हूं, नहीं, आप गलत हैं। मतलब आप ये सोचते हैं कि मैं अपने आप के लिए जिंदा हूं, तो आप गलत हैं। हम मर गए थे उस दिन, जिस दिन हमने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसी दिन हम मर गए और आज जिंदा हैं तो मसीह के लिए जिंदा है। हालेलुया। संसार के लिए जिंदा नहीं है, पाप के लिए जिंदा नहीं है, संसार के लिए जिंदा नहीं है, अपने आप के लिए जिंदा नहीं। आप नहीं कह सकते मैं बोलने वाला खत्म। हम जिंदा हैं तो मसीह के लिए जिंदा है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इसलिए एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है? सुनिए। हालेलुया। यदि हम मर गए हैं मसीह के साथ, है ना, और मसीह के साथ बपतिस्मा में हमें पानी के अंदर गाड़ा जाता है और हमें जैसा मसीह जी उठा वैसे पानी में से डुबाकर उठाया जाता है। यह बपतिस्मा चिन्ह के रूप में था। मतलब कुल मिला के हम मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। अब मेरी बात सुनिए, अगर हम सच में मर गए हैं ना, तो हमें किसी का बस बुरा नहीं लगना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? अगर हम नहीं मरे ना, तो लोगों का बात हमें बुरा लगेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए आप खुद डिसाइड कीजिए कि अभी तक आप मरे हैं या नहीं मरे हैं। अगर आप नहीं मरे हैं तो पवित्र आत्मा को अपने आप को दे दीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे मार, मेरे उन अंगों को मार जो मुझे अभी भी पाप के लिए लालायित करती है, या मेरे अंगों में जो अभी भी पाप है, मुझे मार पवित्र आत्मा। और आपको एक बात और बताता हूं, जितना बार आप कन्फेस करेंगे ना अंगीकार कि मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, एक एक शब्द जितनी बार आप बोलेंगे ना, उतना बार आपको वो रिन्यू नया करता जाएगा। जितना बार आप बोलेंगे ना, मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, सीरियसली, गंभीरता के साथ जब आप बोलते हैं, उतना ही आपके विचार मरना शुरू हो जाएगा, आपका स्वभाव मरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर अभी भी हमें क्रोध आता है, अभी भी हमें किसी ने हमसे पैसा लिया, अभी तक वापस नहीं किया, और वो बात आपको सोने नहीं देता है, फिर चिंता में आ जाता है, अब डिप्रेस हो जाता है, अरे भाई मुझसे इतना पैसा ले लिया, अभी तक वापस नहीं किया।
कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बोल दीजिए प्रभु तुझे आशीष दे। तो मैं क्या कह रहा हूं, लेन देन में किसी भी बात से यदि आपको अभी भी चोट पहुंचता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, या फिर अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब आप अभी भी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं पाप के लिए। इसलिए आज अपने आप को क्रूस पर टांग दीजिए मसीह यीशु के साथ। फिर से एक और बार गलाती 5:24 के अनुसार इस अंगीकार के साथ कि मैंने अपने शरीर को उसकी अभिलाषा और इच्छा सहित क्रूस पर मसीह यीशु के साथ क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। और मैं इस बात को ग्रहण करता हूं, ऐसा बोलना है कि मैं अंगीकार करता हूं कि मैं मसीह यीशु के साथ चढ़ा दिया गया। इसको अंगीकार करना है रोज, ठीक है। सो फिर अगले संडे हम और